दोस्तों, इस दुनिया में पृथ्वी, आकाश, पाताल, नदी और समुद्र में सब कुछ रहस्यों से भरा हुआ है। कुछ समय पहले अमेरिका की स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा ने अपने एक ऑफिशियल ट्वीट से एक जानकारी सभी को बताई थी। असल में नासा के वैज्ञानिकों को एक अंतरिक्ष मिशन में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसे ही एक ग्रह की खोज की है, जो कि लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर एक छोटे तारे के चारों ओर घूमता है। ये ग्रह पृथ्वी के आकार का है। ये एक चट्टानी ग्रह है। इस ग्रह की सतह पर तरल अवस्था में पानी पाए जाने की संभावना है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने नासा के ट्रांसिटिंग सर्वे सैटेलाइट का इस्तेमाल किया। सर्वे के बाद नासा ने एक स्टेटमेंट दिया। नासा और उसकी टीम का कहना था कि इस ग्रह पर बड़े बड़े महासागर भी हो सकते हैं और इस ग्रह की सतह पर तरल अवस्था में पानी मिलने की संभावना भी है। ऐसा नहीं है कि नासा ने पहली बार किसी ऐसे ग्रह की खोज की है जिसमें जल होने की संभावना है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। पहले भी कई ऐसे ग्रह खोजे जा चुके हैं जिनमें पानी मिलने की संभावना रही है, लेकिन इस बार जो प्लेनेट खोजा गया है वो प्लेनेट इन सभी प्लेनेट से हर मामले में अलग है। नासा ने अपने प्रयोग के दौरान इस बात को बताया है कि ये ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में अलग हो सकता है। नासा की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक जिस ग्रह की खोज अभी हुई है उस ग्रह के बारे में वैज्ञानिकों ने पहले ही कह दिया था कि इस ग्रह में शायद कुछ ऐसा हो जिससे हमें अन्य ग्रहों पर भी जीवन होने की आस मिल सके। आपको बता दें कि अगर किसी ग्रह में पानी पाया जाता है तो उस ग्रह पर इंसानी जीवन होने के चांसेस करीब 90 से 95% होते हैं, क्योंकि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। और अगर पानी है तो वहाँ ऑक्सीजन भी मौजूद होगा, और अगर ऑक्सीजन है तो मनुष्य के जीवन की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। हाल ही में ढूंढे गए ग्रह TOI 700E के साथ भी यही कंडीशंस हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले भी नासा ने करीब 5 ऐसे ग्रहों की खोज की है जिसमें जीवन होने के चांसेस हैं, लेकिन उन सब में से सबसे सफल परीक्षण अभी तक केवल TOI 700E में ही हुए हैं। अंतरिक्ष की जिस कक्षा में TOI 700E खोजा गया है उसमें पहले 3 और प्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं। उन्हें TOI 700B, C और D नाम दिया गया था। इनमें से ग्रह D हैबिटेबल जोन में परिक्रमा करता है। साल 2020 में नासा ने एक ग्रह खोजा था जिसे TOI 700D नाम दिया गया था। वो भी पृथ्वी के ही आकार का है। इस कार्य का नेतृत्व करने वाली और नासा के जेट प्रपल्शन लैब में पोस्ट डॉक्टरल फेलो एमिली गिलबर्ट कहती हैं कि ये कुछ उन ज्ञात सिस्टम्स में से एक है जिनमें रहने योग्य ग्रह मौजूद हैं। ये ग्रह प्लैनेट D से 10% मिलता जुलता है। TOI 700E के सबसे करीब TOI 700B ग्रह है, जो पृथ्वी के आकार का 90% है। ये पृथ्वी के 10 दिनों में ही यानी कि 240 घंटों में ही अपने तारे का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके बाद TOI 700C है, जो हमारे ग्रह से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। ये 16 दिनों में तारे की परिक्रमा पूरी करता है, लेकिन ये दोनों ग्रह अपनी धुरी पर नहीं घूम रहे हैं, इसलिए सूर्य की तरफ इनका एक ही चक्कर होता है, ठीक चांद की तरह। TOI 700E से पहले वैज्ञानिकों ने GJ9827D और K2-18b नामक ग्रहों की खोज की थी। GJ9827D प्लैनेट को हबल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर खगोलविदों ने अंतरिक्ष में पानी की खोज की। पृथ्वी से 97 लाइट ईयर्स दूर एक छोटे धधकते गर्म वातावरण में वैज्ञानिकों ने पानी के अणुओं का पता लगाया है। ये ग्रह पृथ्वी के व्यास से 2 गुना है। ये सबसे छोटा एक्सोप्लैनेट है जिसके वायुमंडल में जल वाष्प मिला है। वैसे तो दोस्तों हम सभी को पता है कि पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी है, जो कि वहाँ पर मौजूद है, लेकिन बढ़ा हुआ तापमान इस ग्रह पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं होने दे सकता। यहाँ का पानी ज्यादा गर्मी के कारण भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है। खगोलविदों के लिए अभी तक इस ग्रह के वातावरण की वास्तविक प्रकृति का पता लगाना बाकी है, लेकिन अभी तक की रिसर्च से ऐसा प्रतीत होता है कि ये रहस्य हमारे सौरमंडल के बाहर ग्रहों की उत्पत्ति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालेगा। इस ग्रह से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट की स्टडी कर रही लेखिका ने अपने बयान में कहा है कि इतने छोटे ग्रह पर पानी एक ऐतिहासिक खोज है।
इस ग्रह का तापमान 437 डिग्री सेल्सियस है। इसी कारण ये पूरा का पूरा ग्रह भाप से भरा पड़ा है। अब दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि जब हम अपने घरों में पानी को उबालते हैं तो महज कुछ मिनटों में ही वो पानी उबलने लगता है। उबलते समय पानी का टेम्परेचर 100 से 110 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इस ग्रह का एवरेज टेम्परेचर 437 डिग्री हर समय बना रहता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या हाल होते होंगे। यूनिवर्सिटी द मॉन्ट्रियल के द ट्रॉटियर इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबिलिटी इन इंजीनियरिंग एंड डिजाइन के प्रोफेसर ने कहा है कि ये पहली बार होगा कि हम वायुमंडलीय पहचान के जरिए इस चीज को सीधे बता सकते हैं कि ये ग्रह पानी से भरपूर है कि नहीं। अभी तक की गई बाकी स्टडी से इस बात का पता चला है कि ग्रह GJ9827 ने मूल हाइड्रोजन और हीलियम के वातावरण को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से इस ग्रह में जीवन अभी तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। GJ9827 के साथ ही खोजा गया प्लेनेट K2-18 भी पृथ्वी से करीब 120 प्रकाश वर्ष दूर है। ये पृथ्वी से 8.6 गुना बड़ा एक एक्सोप्लैनेट है, जो रहने योग्य क्षेत्र में एक ठंडे छोटे से तारे K2-18 की परिक्रमा करता है। इस ग्रह पर कुछ कार्बन युक्त अणुओं की खोज की गई। कार्बन अणुओं को देखते हुए खगोलविदों में रुचि बढ़ी, क्योंकि ये इस बात का सूचक है कि इस वातावरण में हाइड्रोजन अच्छी मात्रा में है। जैसे कि पृथ्वी के शुरुआती दौर में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसी गैसेस होने के संकेत मिले थे, उसी तरह K2-18b में भी जीवन के संकेत मिले हैं। लेकिन कहते हैं ना कि विज्ञान कितना भी आगे हो जाए, लेकिन प्रकृति से आगे नहीं हो सकता। इन आशाजनक निष्कर्षों के बावजूद K2-18b पर जीवन की उपस्थिति अनिश्चित बनी हुई है। इस ग्रह के बड़े आकार से पता चलता है कि इसके आंतरिक भाग में नेपच्यून के समान उच्च दबाव वाली बर्फ का एक बड़ा आवरण हो सकता है। नासा टीम ने टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट के साथ इस ग्रह में आग और अनुसंधान करने की योजना बनाई है, जिसकी मदद से इस ग्रह के बारे में और भी जानकारियां मिल सकेंगी। जब K2-8b के बारे में अंतरिक्ष की कक्षाओं में अनुसंधान किया जा रहा था, तभी उन्हें एक अजीब सा बड़ा पत्थर जैसा कुछ प्रतीत हुआ। जब उसके बारे में जानकारी निकाली गई तो ये एक अलग ग्रह था, जिसे बाद में TOI 700E के नाम से जाना गया। दोस्तों जब TOI 700E की खोज की गई तो GJ9827 और TOI 700E की कुछ समानताओं के बारे में देखा गया, जैसे कि दोनों में ही पानी है, लेकिन GJ9827 में हीलियम और हाइड्रोजन गैस ना के बराबर है, जबकि TOI 700E में इंसान के रहने के वातावरण के अनुकूल हर गैस मौजूद है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमियां हैं। GJ9827D की खोज साल 2017 में नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई थी। ये हर 6.2 दिनों में एक लाल बौने तारे के चारों ओर एक कक्षा पूरी करता है। ग्रह GJ9827 पृथ्वी से 97 प्रकाश वर्ष दूर मीन राशि में स्थित है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पानी पूरे ब्रह्मांड में सबसे कॉमन चीज है, लेकिन फिर भी पूरे ब्रह्मांड में पानी की खोज जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पानी हर प्लेनेट में होता है। कभी ये आपको वाष्प के रूप में मिलेगा, कभी ये आर्द्रता के रूप में मिलेगा, लेकिन पानी का ओरिजिनल फॉर्म किसी भी प्लेनेट में अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसे हम वास्तव में अपनी प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। काफी दिनों पहले कुछ खगोल वैज्ञानिकों ने अपनी एक शोध के दौरान एक दावा किया। इस दावे के अनुसार उन्होंने कहा कि हमने ब्रह्मांड में एक विशाल जलाशय खोजा है, लेकिन ये जलाशय इतनी दूरी पर है कि वहाँ तक किसी भी रॉकेट या फिर सैटेलाइट का जाना नामुमकिन सा है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्रह पर मौजूद पानी के वाष्प का द्रव्यमान पृथ्वी पर मौजूद पानी से 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसका आकार सूर्य के आकार से 1 लाख गुना ज्यादा है। इसे क्वेज़र के नाम से भी जाना जाता है। क्वेज़र को पूरे ब्रह्मांड का सबसे चमकीला और सबसे प्रचंड पिंड माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्वेज़र इतना ज्यादा बड़ा है कि करीब 1 लाख करोड़ TOI 700E इसमें एक साथ समा सकते हैं। खगोलविदों ने कहा कि क्वेज़र पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है, इसलिए इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 12 अरब साल का समय लगता है। बता दें अपना पृथ्वी ग्रह क्वेज़र से 1.6 अरब साल पुराना है।
दोस्तों, रहस्यों से भरे हुए इस ब्रह्मांड में कई ऐसे राज हैं जिन्हें कभी आम जनता के सामने लाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इससे आम इंसानों में धरती को लेकर इनसिक्योरिटी पैदा होती है। यही कारण है कि जब नए प्लैनेट्स की खोज की जाती है तो तुरंत उस प्लैनेट से जुड़ी हुई खबरें किसी को नहीं बताई जाती है। TOI 700E की खोज के बाद उस पर जब पूरी तरह से शोध हो चुका था, तब जाकर इस बात की खबर आर्टिकल्स और नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। TOI 700E एक स्थलीय एक्सोप्लैनेट है जो M प्रकार के तारे की परिक्रमा करता है। इसका द्रव्यमान 0.818 पृथ्वी है। इसे अपने तारे की एक परिक्रमा पूरी करने में 27.8 दिन लगते हैं और ये अपने तारे से 0.134 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। इसकी खोज की घोषणा 2023 में की गई थी, जबकि वैज्ञानिकों ने इसे 2022 में ही खोज लिया था। दोस्तों, TOI 700E अभी तक का एक ऐसा प्लैनेट है जो कि धरती से काफी पास है और उसमें पानी की मात्रा भी ज्यादा है। खबरों के अनुसार इस प्लैनेट में समुद्र, महासागर और झीलें भी हैं और इतना सब होने के बाद भी वैज्ञानिकों का कहना है कि वहां पर अभी भी मनुष्य जीवन संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्लैनेट सूर्य के एकदम बेहद करीब है, जिसकी वजह से ये प्लैनेट बहुत गर्म है। वैसे दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह में कभी जीवन बसा भी पाएंगे या सिर्फ खोज करके उनमें बसने की बात ही करते रहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।